धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला हमारा कश्मीर तो हमारे प्यारे हिंदुस्तान का मुकुट है और ये बात पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हैरानी होती है ये बात जानकर कि धर्म के नाम पर भारत से अलग होने वाला पाकिस्तान बंटवारे के 74 साल बाद भी भारत के अभिन्न अंग कश्मीर पर विधवा विलाप करता रहता है। और उसका यही विधवा विलाप एक बार फिर देखने को मिला जब हिंदुस्तान की अदालत ने कश्मीर में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तानी परस्त यासिन मलिक को उसके गुनाहों के लिए सजा का ऐलान किया। हिंदुस्तान के सैनिकों की हत्या से लेकर आतंकवाद को फंडिंग करने तक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF से जुड़े अलगाववादी नेता यासिन मलिक को उसके गुनाहों की सजा देने का वक्त आ गया। हिंदुस्तान के खिलाफ उसने जितने भी गुनाह किए, देश की अदालत ने उसके हर गुनाह का हिसाब लिया और आखिरकार इस भारत विरोधी यासिन मलिक को पटियाला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। इस पाकिस्तानी परस्त यासिन मलिक को सजा मिलने के बाद जहां पूरा हिंदुस्तान खुश है, तो वहीं सजा मिलने से पहले उसके लिए तमाम पाकिस्तानी किस कदर रो रहे थे, तो जरा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को सुन लीजिए। इस खिलाड़ी का काम तो क्रिकेट खेलना है, लेकिन बेवजह भारत के आंतरिक मुद्दों में नाक घुसेड़ने से बाज नहीं आता है। और बात जब हिंदुस्तानी कश्मीर की आती है तो फिर तो ये जैसे खिलाड़ी बौखला जाता है। कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला जब NIA ने कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक को सजा सुनाने वाली थी। सजा के ऐलान से पहले ही शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट में लिखा, भारत अपने जबरदस्त मानवाधिकार हनन के कृत्यों के खिलाफ की जाने वाली आलोचना की आवाजों को दबाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जो विफल होगा, यासिन मलिक पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जाने से कश्मीर की आजादी के संघर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं संयुक्त राष्ट्र से आग्रह करता हूं कि कश्मीरी नेताओं के खिलाफ चल रहे अवैध और अन्यायपूर्ण ट्रायल्स पर संज्ञान लें। शाहिद अफरीदी को यासिन मलिक की फिक्र सताई तो उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की जरूरत कर दी। और ऐसा करने वाले पाकिस्तानियों को हर हिंदुस्तानी क्या जवाब देगा, ये भारत की पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान का ट्वीट देखकर समझ लीजिए। यासिन मलिक के लिए आंसू बहा रहे पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी को हिंदुस्तानी शादाब चौहान ने जवाब देते हुए लिखा, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और हम लोकतांत्रिक तरीके से न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और हां, हम एक क्रिकेटर और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपका सम्मान करते हैं, लेकिन पूरे रेस्पेक्ट के साथ कह रहे हैं, शाहिद अफरीदी हमारे आंतरिक मामलों में दखल मत दो। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, लाला कश्मीर को छोड़ो, मोदी की सटक गई ना तो कराची भी ले लेगा, चुपचाप अपना काम कर। यासिन मलिक के बहाने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाले अफरीदी को लोग इसी तरीके से लताड़ रहे हैं। वैसे एक बात और बता दें, जिस पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उस पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी यासिन मलिक के लिए मानवाधिकार की दुहाई दे रहे हैं, जो किसी मजाक से कम नहीं है। अरे भारत को ज्ञान देने से पहले शाहिद अफरीदी को अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, जैन जैसे अल्पसंख्यकों पर तो अत्याचार हो ही रहा है, शिया मुसलमानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इसीलिए शाहिद अफरीदी के लिए बेहतर यही होगा कि भारत के आंतरिक मुद्दों में दखल देने के बजाय अपने गरीब पाकिस्तान की फिक्र कर लें, जिसकी हालत ऐसी हो गई है कि वहां ना तो ATM में पैसा बचा है और ना ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा है और ना ही भूखे पेटों की एक वक्त की रोटी नसीब हो रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन अफरीदी आंख के अंधे हैं। मोहम्मद हफीज ने एक ट्वीट में लिखा, लाहौर के किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं, ATM मशीन में कैश नहीं, सियासी फैसलों का अंजाम आम आदमी क्यों भुगते। पाकिस्तानी मोहम्मद हफीज का यह ट्वीट बता रहा है कि पाकिस्तान के हालात क्या हो गए हैं। इसीलिए शाहिद अफरीदी को यासिन मलिक की चिंता करने की बजाय अपने देश की चिंता करनी चाहिए। यासिन मलिक को भारत अच्छे से देख लेगा और उसके गुनाहों की सजा उसे दे भी देगा और दे भी चुका है। वैसे यासिन मलिक के बहाने एक बार फिर कश्मीर पर बोलकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाले शाहिद अफरीदी ने जिस तरीके से हिमाकत की है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।